गुड मॉर्निंग बच्चों। उदय क्लासेस में स्वागत है। और आज हम वापस 30 अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को लेकर के आए। ये इसका सेकंड भाग है। पहला भाग जो है मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसके अंदर भी 30 महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हैं। तो आज के जो महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हैं कौन कौन से हैं, चलो अपन उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बेटा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? यानी आपको खाली स्थान पर भरना है, कितनी होती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो इसकी संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। कितनी होती है? 4। क्यों होती है? क्योंकि आवर्त सारणी में ये छठे स्थान पर रखा गया है। तो इसका जो के कोश है वो पूरा होता है, जो कि एल कोश है उसमें 4 होते हैं। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, या 4 इलेक्ट्रॉन दे करके ये अपनी अष्टक को पूरा कर लेता है। तो यानी ये अपना जो पहला प्रश्न है इसका आंसर हो गया कि संयोजकता इसकी 4 होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड है, वेरी मोस्ट है। ऐसे पहले भी 2-3 प्रश्न आ चुके हैं इसी प्रकार का। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2। यहाँ पर जो n है वो बेटा कार्बन परमाणुओं की संख्या है। n मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। इसमें बेटा 3 आते हैं, एक एल्केन आता है, एक एल्कीन आता है, एक एल्काइन आता है। तो यहाँ पर एल्केन का दे रखा है तो CnH2n+2 होगा। अब आता है कि पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन करता है प्रेरित? आपको मालूम चाहिए। और वो हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये हार्मोन बेटा कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी कि उसको उत्तेजित करता है। तो आपका थर्ड प्रश्न है साइटोकाइनिन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जिससे किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापा जाता है, और वो है आपका आंसर वोल्ट मीटर। वो क्या होगा बेटा? वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर के द्वारा किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को मापा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर पांचवा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितने हर्ट्ज होती है? हमारे भारत देश में होती है बेटा 50 हर्ट्ज SZ। ठीक है। नेक्स्ट है, वे सभी क्रियाएं जो शरीर में अनुरक्षण का होता है मरम्मत का कार्य करे उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। ये डेफिनेशन है बेटा जैव प्रक्रम की। तो यहाँ पर आएगा आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम एक ऐसी विधि है, एक ऐसी क्रिया है जिसके कारण हमारे शरीर में टूट फूट और जो मरम्मत का कार्य उसे किया जाता है, तो उसे जैव प्रक्रम बोलते हैं। होता है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षितिज कितने होते हैं बेटा? 7 होते हैं, 7। ठीक है, यूं धरती के समीप। प्रश्न नंबर 8वां, हरे पेड़ पौधे होते हैं बेटा, उन्हें हरे पेड़ पौधों क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं स्वयंपोषी, क्योंकि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर आएगा स्वयंपोषी। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आता है प्रश्न नंबर 8वां, उपकरण। अभी ये यहाँ पर जो खालिस्तान है वहाँ पर नाम आएगा। उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति समुचित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे होता है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर आएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संतृप्त की तुलना में कम अधिक होते हैं, क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं या अधिक क्रियाशील होते हैं? तो यहाँ पर लिखना है आपको अधिक क्रियाशील। ठीक है। नेक्स्ट, तंत्र की इकाई है। तंत्रिका की इकाई कौन है बेटा? न्यूरॉन। और वह है आपका न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन लिख दो या तंत्रिका कोशिका लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि तंत्र की सबसे छोटी इकाई ये है न्यूरॉन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 12वां, विद्युत आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम। तो यहाँ पर आ जाएगा कूलाम। ठीक है, इतने प्रश्न हो गए। अभी और प्रश्न है। अधातुएं आवर्त सारणी में खालिस्तान और ऊपर की ओर स्थित होती हैं, यानी आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती हैं? दाईं ओर की बाईं ओर? ये होती है बेटा दाईं ओर।
यानी दाहिनी ओर, यानी इस ओर, तो आप लिखोगे दाहिनी ओर। इस तरफ होती है धातु, इस तरफ होती है धातुएं, बीच में होती है उपधातु। नेक्स्ट है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी इकाई है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन प्राणु बोलते हैं इसको, क्योंकि इसी के द्वारा रक्त को छान करके अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। नेक्स्ट है, जो शरीर में आपातकाल के लिए तैयार करता है वह हार्मोन है एडिनलीन। ये लिख दो, एडिनेलिन हार्मोन। ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक वो होता है ओम। ओम लिख दो, ओम, या फिर प्रतीक भी होता है इसका, इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्न नंबर देखो आपका 17वां। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर है? और 1 किलोवाट के अंदर बेटा 1000 वाट होते हैं, तो जो खाली स्थान है वहां पर आएगा 1000। नेक्स्ट देखो, मेथेनोइक अम्ल में समूह पाया जाता है। कौन सा समूह होता है मेथेनोइक में? वो होता है बेटा कार्बो ऑक्सिलिक समूह। तो यहाँ पे लिखो कार्बो ऑक्सिलिक समूह। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एस्टर की गंध कैसी होती है? बहुत मीठी होती है, उसे बोलते हैं मृदु। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर अगला क्या है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेटा अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। ठीक है, अब आता है आवेश के प्रवाह की दर को। जब आवेश बहता है तो क्या बहती है बेटा? वो होती है विद्युत धारा। तो यहाँ पे लिखो आप विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि जब धारा का मान बढ़ जाता है ना, तो बेटा क्या होता है कि वो पिघल जाता है। नेक्स्ट है, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अम्लीय। नेक्स्ट, शिशुओं में पेप्सिन के स्थान पर एंजाइम बनता है जो दूध के प्रोटीन में सहायक है, और वो होता है रेनिन एंजाइम होता है। रेनिन वेरी मोस्ट प्रश्न है बेटा, ये रेनिन एंजाइम होता है। ठीक है, चलो और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं अपने पास। नेक्स्ट है आपका, मधुमेह रोगी को किसका लगता है इंजेक्शन? होता है इंसुलिन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इंसुलिन का इंजेक्शन लगते हैं जब जाके उनके मधुमेह रोगी को सही किया जाता है। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा? तो ये तो होगा, मतलब लघु पतन। तो यहाँ पर लिख देना बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मैंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा था उसने? आवर्त कहा था। यूं, ऐसे यूं, तो इसे बोलते हैं आवर्त। चलिए अगला प्रश्न देखो, समांतर क्रम में जुड़े सानिध्रों के सभी के सिरों पर क्या होता है समान? विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पर लिख देना विभवांतर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध से जुड़े यौगिक संतृप्त कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संतृप्त यौगिक। नेक्स्ट देखो, पचे हुए भोज्य पदार्थ में कोशिका द्रव के विलीन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। तो यहाँ लिखेंगे बेटा स्वांगीकरण कहा जाता है। ये आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनकी तैयारी करें, इसके बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।